Hello बच्चों, let us read the question first. The following transformations are available for the reaction R goes to P. So we are provided with some rates like R1, R2, R3, R4, 5, 6, 7 and with some catalyst A, B, C, D, A plus C and A plus D. And a relation is given to us, then only incorrect statement is option A, B is inhibitor, B, C is catalytic promoter to catalyst A, D is catalytic poison to catalyst A और A is catalytic promoter to catalyst C। अगर हम देखें कि इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या है, तो ये क्वेश्चन बिलोंग करता है आपका केमिकल काइनेटिक्स से। सो एक एक करके देखते हैं इन्हें हम। अगर मैं बात करता हूँ ऑप्शन ए की, इसमें दिया हुआ है बी इज इनहिबिटर, तो पहले ढूंढना पड़ेगा कि बी यूज कहाँ पर हो रहा है। बी बी यूज हो रहा है आपका थर्ड में, दैट इज रेट इक्वल्स टू R3 में। और हमें दिया हुआ है कि जो विदाउट कैटलिस्ट वाली रिएक्शन है उसका रेट है R1 एंड हमें दिया हुआ है कि R1 इज ग्रेटर देन R3। मतलब जो कैटलिस्ट डाल रहे हैं तो रेट हो रहा है डिक्रीज। देयरफॉर यस, B इज इनहिबिटर। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, ऑप्शन बी कह रहा है सी इज कैटालिटिक प्रमोटर ऑफ ए। पहले देखते हैं ए कहाँ पर यूज हो रहा है। ए आपका यूज हो रहा है R2 में। ए R2 में यूज हो रहा है और ए प्लस सी दैट इज R6 में। R6 में यूज हो रहा है ए प्लस सी। और जो R2 और 6 का रिलेशन है वो कुछ इस प्रकार से है कि R6 इज ग्रेटर देन R2। मतलब कि जब सिर्फ ए था तो वो R2 था, ए प्लस सी कर दिया तो वो R6 हो गया। तो जो 6 में जब यहाँ पर ऐड हुआ आपका ए प्लस सी और इसमें सिर्फ है ए, तो हम बात बता सकते हैं कि जो सी है, सी इज कैटालिटिक प्रमोटर ऑफ ए। ये भी सही है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन सी की, तो डी इज कैटालिटिक पॉइजन टू ए। ए कहाँ यूज हो रहा है आपका, ए यूज हो रहा है आपका R2 में और ए प्लस डी यूज हो रहा है आपका R7 में। मतलब R7 में यूज हो रहा है ए प्लस डी। R2 और R7 में रिलेशन देखें हम अगर, तो R2 बड़ा है R7 से। मतलब यहाँ पर ए प्लस डी है और यहाँ पर ए है। मतलब ए अकेला जब है तो वो रिएक्शन सही है। मतलब कि डी इज कैटालिटिक पॉइजन टू ए। मतलब सी भी स्टेटमेंट सही है। अगर अब हम बात करते हैं लास्ट स्टेटमेंट हमारी डी की, उसमें दिया हुआ है ए इज कैटालिटिक प्रमोटर टू कैटलिस्ट सी। सी यूज हो रहा है आपका R4 में और जो R4 है आपका वो बराबर है R1 के। R1 में क्या था, जो कि थी आपकी विदाउट कैटलिस्ट। मतलब कि सी का होना ना होना डजेंट मैटर, तो सी का इन्वॉल्वमेंट डज नॉट मैटर बिकॉज रेट इज कांस्टेंट। तो इसमें ए ऐड करूं चाहे मैं सी ऐड करूं, कुछ डजेंट मैटर। सो जो आपकी स्टेटमेंट है वो हो जाएगी आपकी गलत और ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही, बिकॉज डी की स्टेटमेंट हो जाएगी गलत स्टेटमेंट। होप यू विल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।